और आज मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जब आप अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो ये जानकर काफी अच्छा लगता है कि आपका कंप्यूटर आपके नियंत्रण में है। आप माउस द्वारा पॉइंटर को कहीं भी घुमा सकते हैं और कीबोर्ड द्वारा टाइप कर सकते हैं। आप कंप्यूटर को जो भी आदेश देते हैं वह इसे पूरा करता है। असल में इन आदेशों का पालन पर्दे के पीछे बैठा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ज्यादातर डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर पहले से ही विंडोज अथवा मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स मैक ओएस से इंस्टॉल्ड आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वह पहली चीज है जो कंप्यूटर में डाली जाती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर पूरी तरह से बेकार है। हाल ही में कुछ वर्षों में ऑपरेटिंग सिस्टम अब छोटे उपकरणों के लिए भी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन। ऑपरेटिंग सिस्टम का इरादा आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने में और आपके द्वारा दिए आदेश को ठीक तरह से चलाना है। सभी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। जैसे कि आपके किचन के माइक्रोवेव ओवन में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे सीधे सीधे चुनिंदा कार्य करने हैं। हालांकि उसमें जो कंप्यूटर लगा होता है वह कुशलतापूर्वक बताए हुए कुछ कार्य कर सकता है। सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जनसाधारण ऑपरेटिंग सिस्टम्स में विंडोज है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया हुआ उत्पाद है, और मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्पल कॉरपोरेशन का उत्पाद है। इसके अलावा यूनिक्स है, जो बहुत सारे व्यक्तियों, संस्थाओं और सहकर्ताओं द्वारा बनाया गया है। आज सैकड़ों ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं, जो कुछ विशेष विचार की एप्लीकेशंस के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि मेन फ्रेम, रोबोटिक्स, उत्पादन उद्योग इत्यादि। जिस उपकरण में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें अधिकतर उसकी कार्यप्रणाली बदलने का एक तरीका भी आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के होने का एक और कारण है कि ये सॉफ्टवेयर होता है, और अगर आप किसी उपकरण की प्रणाली बदलनी होती है तो आप सॉफ्टवेयर कोड में बदलाव कर बदल सकते हैं। इससे आपको वह उपकरण पूर्ण रूप से नया नहीं बनाना पड़ता है। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में नया सिक्योरिटी अपडेट, सिस्टम पैच, नई एप्लीकेशन या फिर नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए आपको अपना मौजूद कंप्यूटर सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है। सरल स्तर पर ऑपरेटिंग सिस्टम दो कार्य करता है। वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ठीक प्रकार से चलाता है, जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क इत्यादि। वह एक संतुलित समान रूप से आपकी एप्लीकेशंस को भी चलाता है। प्रथम कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन को सुचारू रूप से चलाना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स की होड़ कंप्यूटर में लगे सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, उससे कार्य कराने में और सिस्टम मेमोरी लेने में होती है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छे पिता की तरह काम करता है और विभिन्न प्रोग्राम्स को उनकी जरूरत के मुताबिक सीपीयू और मेमोरी प्रदान करता है। दूसरा कार्य एक संतुलित एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस रखना है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक एप्लीकेशन बनाने में आत्मविश्वास मिलता है कि उसके द्वारा बनाई हुई एप्लीकेशन दूसरे कंप्यूटर पर भी ठीक चलेगी, भले ही उसमें मेमोरी या सीपीयू कोई और प्रकार का लगा हो। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सुनिश्चित करता है कि अगर आप हार्डवेयर बदलते हैं तो सारी एप्लीकेशन संतुलित चलेंगी। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वालों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर प्रकार के हार्डवेयर का ड्राइवर लिखना होता है, और आज हजारों विक्रेता कई सैकड़ों हार्डवेयर बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका प्रयोग मशीनों में, वैज्ञानिक उपकरणों को और औद्योगिक सिस्टम को नियंत्रित करने में होता है। दूसरा होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क। जैसा कि नाम दर्शाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार रूपांकित किया गया है जिससे एक व्यक्ति एक बार में एक कार्य ही कर सके,
जैसे कि मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर आजकल डेस्कटॉप और लैपटॉप पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज और एप्पल का मैक ओएस कुछ उदाहरण हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक व्यक्ति एक बार में कई कार्य कर सकता है। चौथा है मल्टी यूजर। इन ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए एक से अधिक व्यक्ति एक बार में कई कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यूनिक्स और मेन फ्रेम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर सर्वर्स में लगते हैं। आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अब कार्य कैसे करता है। जब आप अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो सबसे पहले जो प्रोग्राम चलता है वह रोम से शुरू होता है। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रोम का प्रोग्राम पोस्ट, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं, वो सबसे पहले करता है। ये पोस्ट सुनिश्चित करने के लिए है कि सब हार्डवेयर आपके कंप्यूटर से जो लगे हैं ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद उसकी हार्ड डिस्क में रखे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल दिया जाता है और वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला टुकड़ा ढूंढकर लोड किया जाता है, जिसे हम बूटस्ट्रैप लोडर भी कहते हैं। बूटस्ट्रैप लोडर का काम कंप्यूटर की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना होता है। वह सभी लगे हुए हार्डवेयर जैसे माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड इत्यादि के ड्राइवर लोड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाने के बाद बूटस्ट्रैप लोडर अपना कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है।